हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मेरा नाम है अंकित सिंह पवार और आज हम आ चुके हैं क्विक रिवीजन सीरीज के चैप्टर नंबर 12 सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जहां आज हम क्विक रिवीजन करेंगे थ्रू एनसीईआरटी। यहाँ मैंने दो हाइलाइटर्स का इस्तेमाल किया है। पहला है येलो हाइलाइटर, जिससे वो चीज़ डिनोट की गई है जिनसे क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी बनती है। वहीं ये रेड हाइलाइटर से वो चीज़ डिनोट की गई है जिनसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर्स में। सो वक्त गंवाए बिना स्टार्ट करते हैं द आईयूपीएसी सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। देखिए, ए सिस्टमेटिक नेम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज जनरली डिराइव्ड बाय आइडेंटिफाइंग द पेरेंट हाइड्रोकार्बन एंड द फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड टू इट। यानी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की को आइडेंटिफाई करने के लिए, देखिए, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसका सिस्टमेटिक नाम देने के लिए हमें उसके पेरेंट कार्बन हाइड्रोकार्बन चेन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और दूसरा हम उसके फंक्शनल ग्रुप को भी, हमें जो भी उस पेरेंट कार्बन चेन से जो भी फंक्शनल ग्रुप अटैच है उस फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जैसे इस डायग्राम में बताया गया है कि एक पेरेंट कार्बन चेन है, फंक्शनल ग्रुप क्या है और ब्रांच क्या है। देखिए, आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पे प्रीफिक्स या सफिक्स भी यूज़ करते हैं ताकि जो पेरेंट नाम है उसको मॉडिफाई करके हम एक्चुअल नाम ऑब्टेन कर सके। अब यहाँ पे जो हाइड्रोकार्बन है वो दो तरह के होते हैं, एक है सेचुरेटेड और दूसरा है अनसेचुरेटेड। जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं उनमें ओनली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और आईयूपीएसी में ऐसी होमोलोगस सीरीज को हम एल्केन कहते हैं। वहीं अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में वो कार्बन्स होते हैं, वो कंपाउंड्स होता है कार्बन के वो कंपाउंड जिनमें हम कार्बन कार्बन एटलीस्ट एक कार्बन कार्बन डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, उन्हें हम अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन पढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है, देखिए, एल्केन्स भी दो तरह के होते हैं, एक है स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स और दूसरे होते हैं ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन। देखिए, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, इनमें क्या होता है कि इनके जो सफिक्स होता है इनके एंड में एन लगता है, और जो प्रीफिक्स है वो इंडिकेट करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन द चेन। यानी कार्बन एटम जिस चेन में, जो चेन है उसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं वो बताता है प्रीफिक्स। एक्सेप्ट होता है, यहाँ पे एक्सेप्शन आता है CH4 और C4H10, जिनको हम मिथेन और ब्यूटेन कहते हैं। तो इनमें जो भी प्रीफिक्स होता है वो नंबर ऑफ नहीं बताएगा, वो कुछ और मतलब रहता है उनका। जैसे यहाँ पे कुछ आईयूपीएसी नेम ऑफ सम अनब्रांच्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इस टेबल में दे रखा। मिथेन का हमने एक्सेप्शन बता दिया। इथेन, इथ का मतलब 2, एन मतलब एक एल्केन, प्रोपेन प्रोप एन, ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन, ये आप समझ सकते हैं हेप्टेन क्या होता है, ऑक्टेन। देन अब हम आते हैं ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन की। देखिए, in a branch chain compound some chains of carbon atoms are attached at one or more carbon atoms of the parent chain। यानी some small chain of, एक पेरेंट चेन होती है, हमने पहले पढ़ा पेरेंट चेन क्या होती है। पेरेंट चेन में कुछ स्मॉल कार्बन एटम्स की चेन्स भी अटैच रहती, उन चेन्स को हम, यानी उन चेन्स को हम एल्काइल ग्रुप्स कहते हैं। जो कार्बन चेन्स होती है ब्रांचेस, उनको हम एल्काइल ग्रुप होते हैं। जैसे ये ए और बी डायग्राम्स जो देख रहे हैं, इनमें जो भी पेरेंट कार्बन चेन है, ऊपर पेरेंट कार्बन चेन है और नीचे सब्स्टिट्यूएंट्स में यहाँ पर कुछ ब्रांचेस लगी हुई है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे क्या होता है कि किसी भी जो भी ब्रांच होती है, ब्रांच में क्या होता है कि जैसे कभी इनकी नेमिंग कर ली जाए, तो नेमिंग में क्या होता है, जैसे मान लीजिए मीथेन है, तो मीथेन में क्या होता है, एक हाइड्रोजन हटा के वहाँ CH3 लग गया, जिसको अब जो ग्रुप बना उसे मिथाइल ग्रुप कहते हैं। अब इस ग्रुप में देखिए, अल्काइल ग्रुप को हम क्या कहते हैं, अल्काइल ग्रुप में जब सफिक्स लगता है तो वहाँ पे YL आइल सफिक्स लगता है एन की जगह। यानी एल्केन से कभी एक अल्काइल ग्रुप बना है तो वहाँ पे एक आइल लग गया, जैसे मिथेन से मिथाइल ग्रुप, इथेन से इथाइल ग्रुप, प्रोपेन से प्रोपाइल ग्रुप, ब्यूटेन से ब्यूटाइल ग्रुप। अब यही बात होती है। देखिए, अभी तक तो हमने पेरेंट कार्बन चेन में ब्रांचेस की बात करी। अब क्या होती है कि जो एल्काइल ग्रुप होते हैं, यानी जो ब्रांचेस है वो भी ब्रांच होती है। एल्काइल ग्रुप्स में जैसे आइसोप्रोपाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो भी सेकेंडरी ब्यूटाइल, जैसे ये मान लीजिए अल्काइल ग्रुप्स है, उनकी ब्रांचेस के लिए हम कुछ ट्राइबल नेम्स या कॉमन नेम्स यूज़ करते हैं। जैसे प्रोपाइल के लिए एन प्रोपाइल। वहीं जब हम बात कर लेते हैं, आइसोप्रोपाइल भी यूज़ किया जाता है ब्यूटाइल के लिए, जैसे सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, टर्चरी ब्यूटाइल। तो इनके जो डायग्राम्स ये देख लीजिए आप, ठीक है, आइसोब्यूटाइल का क्या होता है, सेकेंडरी ब्यूटाइल का डायग्राम कैसा होता है। अब आगे बढ़ते हैं, नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच चेन एल्केन्स की बात कर ली। अब यहाँ पे ब्रांच चेन एल्केन्स की बात कर ली। अब इसमें देखिए, जो नोमेनक्लेचर है उसमें सबसे पहला रूल है, इसमें कुछ रूल्स होते हैं जो गवर्न करते हैं इनके आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर को। सबसे पहला होता है द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इन द मॉलिक्यूल इज आइडेंटिफाइड। यानी जो भी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन उसको हम पेरेंट कार्बन चेन की तरह ट्रीट करेंगे, एंड देन हम नेमिंग करेंगे। सबसे पहले जैसे यहाँ एग्जाम्पल है, पहला जो एग्जाम्पल है इसमें जो पेरेंट कार्बन चेन है, लॉन्गेस्ट, जितनी भी लॉन्गेस्ट कार्बन जितनी भी हो सके, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर के जो कार्बन होते हैं एक दूसरे से जुड़े, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को हम पेरेंट कार्बन चेन का यूज़ करेंगे, या फिर उसको ही रूट चेन, पेरेंट चेन को ही हम रूट चेन भी मानते हैं। यही दूसरे डायग्राम में देखिए 8 है, जबकि मैक्सिमम 9 हो सकते हैं, इसलिए
जो सेकंड वाला डायग्राम, जो सेकंड वाली चेन है, उसको हमने पेरेंट चेन नहीं बोला। अब दूसरा रूल, द नंबरिंग इज डन इन सच ए वे दैट ब्रांच कार्बन एटम्स गेट द लोवेस्ट पॉसिबल नंबर। यानी जो भी ब्रांच कार्बन चेन्स होती है उनको लोवेस्ट नंबर यानी पहले उनकी नंबरिंग की जाएगी। कैसे? अब मान लीजिए ये एग्जाम्पल है यहाँ पे, इस डायग्राम में देखिए कि 1 to 9 ये पेरेंट कार्बन चेन है, वहीं ये लेफ्ट टू राइट हम देख रहे हैं नंबरिंग कर रहे हैं। वहीं सेकंड में क्या होता है, राइट टू लेफ्ट हमने ब्रांचिंग करी है, टू लेफ्ट हमने नंबरिंग करी है। तो इसमें क्या होता है, देखिए जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जो सब्सटीट्यूएंट्स होते हैं, ब्रांचेस होते हैं, उनको नंबर क्या लेगा, 2 and 6। वहीं जब हम राइट टू लेफ्ट जाते हैं तो जो सब्सटीट्यूएंट की नंबरिंग है 4 और 8 आ जाती है। तो ज़्यादा छोटा नंबर कौन सा है, 2 and 6। तो इसलिए हम यहाँ पे जो नंबरिंग होगी वो लेफ्ट टू राइट करेंगे इस केस में। अब बात आ जाती है तीसरा जो रूल है, द नेम ऑफ अल्काइल ग्रुप अटैच्ड टू ए ब्रांच आर देन प्रीफिक्स टू द नेम ऑफ द पेरेंट एल्केन एंड द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इज इंडिकेटेड बाय अप्रोप्रिएट नंबर। यानी यहाँ पे बात कर ली गई जो प्रीफिक्स होते हैं। अब क्या होता है कि जो भी एल्काइल ग्रुप्स होते हैं उनको जब भी पेरेंट जो भी हमने आईयूपी से नाम लिखा है तो उसका जो एक प्रीफिक्स होता है, फिर मेन नेम होता है, फिर सफिक्स होता है। तो जो प्रीफिक्स है वहाँ पे हम एल्काइल को, जो एल्काइल ग्रुप अटैच होते हैं पेरेंट चेन से, उसको डिनोट करते हैं। और यहाँ पे जो भी नंबरिंग होती है यानी पोजीशन ऑफ एल्काइल ग्रुप उस पेरेंट चेन में, उसको हम नंबरिंग से डिनोट करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अब वो जो एग्जाम्पल जो हमने यहाँ पे ऊपर लिया था नंबरिंग में लेफ्ट टू राइट में, यहाँ पे जो भी उसका नाम आया उस कंपाउंड का नाम था 6-ethyl 2-methylnenone। तो यहाँ से हमने जो भी एल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे जो भी एल्काइल ग्रुप जो भी ब्रांचेस में जुड़े उनको हमने पहले प्रीफिक्स में लिख दिया, फिर बाद में जो नोनेन है जो भी पेरेंट कार्बन चेन उसको बाद में लिखा। अब देखिए इसमें एक और बात ध्यान रखिए, जो नंबर और वर्ड है जैसे 6 और इथाइल दोनों सेपरेट है एक हाइफन से, वहीं जब जो भी वर्ड्स है तो उन दोनों में कभी भी कोई भी डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा, उनमें कोई भी स्पेस नहीं होगा। जैसे मिथाइल नोनेन में कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। इफ 2 और मोर आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स आर प्रेजेंट, यानी दो से ज़्यादा है, 2 या 2 से ज़्यादा आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट, जैसे इथाइल है, मिथाइल है, ऐसे कुछ ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, देन उनको क्या होता है, जो उनके नंबर है उनको हम कॉमा से सेपरेट कर देते हैं। बाकी जो उनके नाम होते हैं आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट के जो नाम है उनके नाम को रिपीट नहीं करते, उनके नाम को हम रिपीट नहीं करते, बल्कि उनकी जगह प्रीफिक्स जैसे डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा ये यूज़ करते हैं। अब देखो एक और बात याद रखने की, जब भी हम कभी इनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, जब भी हम सफिक्स को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे तो यहाँ पे जो प्रीफिक्स हमने यूज़ किया डाई, ट्राई, टेट्रा, इनको हम अल्फ़ाबेटिकल काउंटिंग में काउंट नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए 2,4 डाई मिथाइल पेंटेन है, तो यहाँ पे जो डाई मिथाइल है इसका जो डी है उसको हम एज ए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नहीं गए, यहाँ पे मिथाइल का एम से मान लिया जाएगा कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, यहाँ से हम काउंटिंग करेंगे। अब यहीं आगे अगला 5वां जो रूल है, इफ़ 2 सब्स्टिट्यूएंट्स आर फाउंड इन इक्विवेलेंट पोजीशन, यानी दोनों की लेफ्ट टू राइट जाने पे, यार मतलब दोनों रीडिंग में हम जो पोजीशन आ रही है 2 सब्स्टिट्यूएंट की एक ही आ रही है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में देखा, जैसे लेफ्ट टू राइट जाने पे और राइट टू लेफ्ट जाने पे मिथाइल और इथाइल दोनों की जो नंबरिंग है 3 आ रही है, देन द लोअर नंबर इज गिवन टू वन कमिंग फर्स्ट इन द अल्फ़ाबेटिकल स्ट्रिंग, यानी लोअर नंबर, पहले नंबर उसकी नंबरिंग उसकी की जाएगी जिसका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा। जैसे इथाइल है तो इथाइल पहले आ जाएगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, तो इसका नाम होगा, जो कंपाउंड है उसका नाम होगा 3-ethyl 6-methyl-octane, ना कि 6-ethyl 3-methyl-octane, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस 3-ethyl 6-methyl-octane ही उसका नाम होगा। अब छठा जो रूल है, द ब्रांच एल्काइल ग्रुप्स कैन बी नेम्ड बाय फॉलोइंग मेंशन प्रोसीजर। पहला, द कार्बन, however the carbon atom of the branch that attached to the root alkane is numbered as exemplar, यानी ये बात ये कहना का चाह रहा है कि जैसे एक पेरेंट चेन है, पेरेंट चेन से ब्रांच कार्बन होता है, अब ब्रांच जो कार्बन होती है उसमें जो पहला कार्बन रूट चेन या पेरेंट चेन से जो जुड़ा उसका नंबरिंग 1 दिया जाता है, ये कहना चाहता है ये। अब यही बात आ जाती है, देखिए जब हम ट्राइबल नेम सब्स्टिट्यूएंट के लिखेंगे तो इनका क्या अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर हम मानेंगे। अब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो प्रीफिक्स होता है जैसे आइसो, नियो, इनको तो हम एज ए फंडामेंटल नेम या एल्काइल ग्रुप के नेम में कंसीडर कर लेंगे, बट जो प्रीफिक्स एज ए सेकेंडरी, टर्चरी या प्राइमरी जो यूज़ किए, जैसे मैंने पहले बताया कि जो प्रीफिक्स होते हैं उनको हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में यहाँ पे कंसीडर नहीं किया जा सकता एज ए फंडामेंटल नेम। अब क्या होता है कि एक मल्टी सब्स्टिट्यूएंट कंपाउंड, यानी एक कंपाउंड जिसमें एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट होते हैं,
देन वहाँ पे भी कुछ और भी रूल्स है जो रिमेंबर कर सकते हैं, जो वो याद किया जा सकता है। जैसे पहला, इफ देयर हैपन्स टू बी टू चेन्स ऑफ इक्वल साइज द चेन इज सिलेक्टेड विच कंटेन्स मोर नंबर ऑफ साइड चेन। यानी एक कोई भी चेन हो गई, 2 चेन हो गई, साइड सब्स्टिट्यूएंट में 2 चेन हो गई, तो उन 2 चेन में से वो चेन पहले नंबरिंग की जाएगी जिनमें मोर नंबर ऑफ साइड चेन होगी। अब यहाँ दूसरा जो पॉइंट है, आफ्टर सिलेक्शन ऑफ चेन नंबरिंग इज टू बी डन फ्रॉम द एंड क्लोजर टू द सब्स्टिट्यूएंट। यानी नंबरिंग वहाँ से की जाएगी जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट पास पड़ेगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल 5, यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूएंट है 5 इथाइल ब्यूटाइल 3 डाइमिथाइल ऑक्टेकेन, यानी यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूएंट था वो लेफ्ट टू राइट से नहीं, राइट टू लेफ्ट तरफ से, राइट टू लेफ्ट जब हम नंबरिंग करेंगे उस तरफ से पास पड़ेगा, इसलिए नंबरिंग भी उस तरीके से करी गई। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे देखिए जो साइक्लिक कंपाउंड्स हैं उनकी नंबरिंग भी कर लेते हैं। अब जो साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें प्रीफिक्स यूज़ होता है साइक्लो, जो कि एक स्ट्रेट चेन एल्केन को करस्पॉन्ड करता है, जैसे साइक्लोपेंटेन, पेंटेन के लिए साइक्लोपेंटेन। वहीं कुछ और भी जैसे साइक्लिक जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें कुछ और भी रूल्स होते हैं। जैसे पहले जो इनकी नंबरिंग होगी उसमें भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लिखा जाएगा। वहीं जो भी ज़्यादा ब्रांच कार्बन होता है उसको पहले नंबरिंग की जाएगी या लोअर नंबर दिया जाएगा। अब यहाँ पे IUPAC स्ट्रक्चर और नेम बताइए इन और एक्सप्लेन करते हैं कि इनका पैरेंथेसिस क्या है। तो अब ये तो आपको खुद को करना पड़ेगा। यहाँ से जैसे मैंने गवर्न किया है, जितने भी मैंने रूल्स, उन रूल्स के थ्रू आप इन जो भी एग्जाम्पल्स हैं उनको समझ सकते हैं। जैसे पहले का नाम है 2,5,6 ट्राइमिथाइल ऑक्टेन। क्यों इसका नाम इसके लिए दिया? क्योंकि देखिए पहले पेरेंट कार्बन चेन होती 8 की होगी, फिर जो भी नंबरिंग दी गई वो लोवेस्ट टू हाईएस्ट, जैसे लोवेस्ट नंबरिंग जो भी हुई, लोवेस्ट नंबरिंग 2,5,6 हो गई, ना कि 3,4,7। इससे 2,4,5,6 को लेके हमने ट्राइमिथाइल ऑक्टेन लिया। वहीं वैसा ही हमने अदर वाले में किया। देखिए यहाँ पे जाम है 3 इथाइल 5 मिथाइल पेंटेन। हेप्टेन, तो हेप्टेन क्यों? क्योंकि पेरेंट कार्बन चेन बड़ी है, लंबी है, सबसे पेरेंट का जो कार्बन चेन हो 7 की। वहीं दूसरा, इसमें 3 इथाइल क्यों लिया गया? क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जब यहाँ पे इक्विवेलेंट पोजीशन पे हमने देखा गया कि मिथाइल और इथाइल दोनों इक्विवेलेंट पोजीशन पे, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर यूज़ किया जहाँ पे इथाइल पहले आ गया। अब यहाँ पे नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग फंक्शनल ग्रुप की बात कर लिए। देखिए एक फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम बॉन्ड होता है कार्बन चेन से, जो कि केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ दैट ग्रुप की, जो भी उसके ऑर्गेनिक कंपाउंड उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अब यहाँ पे कुछ लॉ है, जैसे द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम कंटेनिंग द फंक्शनल ग्रुप इज नंबर्ड इन सच ए वे दैट फंक्शनल ग्रुप इज अटैच्ड एट द कार्बन एटम पोसिंग लोवेस्ट पॉसिबल नंबर इन चेन। यानी इसमें क्या होता है कि जो भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं, नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप की तरफ से दी जाएगी ताकि जो फंक्शनल ग्रुप है उसको लोवेस्ट से लोवेस्ट नंबरिंग दी जा सके। और एक पॉलीफंक्शनल कंपाउंड में एक होगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, बाकी अदर उसके सब्स्टिट्यूएंट के तरह काम करेंगे। जो भी सबऑर्डिनेट ग्रुप्स होते हैं वो एक तरह से सब्स्टिट्यूएंट की यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर प्रायोरिटी के हिसाब से, फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी के हिसाब से देखिए सबसे पहले होता है COOH, फिर आता है SO3H, फिर आता है COOR, देन COCl, CONH2, C साइनाइड, देन एल्डिहाइड, और उसके बाद कीटोन, हाइड्रोक्सी, अमीन, डाइन और डबल मतलब इन और देन आइन। ये सब फंक्शनल ग्रुप की यहाँ पे प्रायोरिटीज़ के हिसाब से हमने दे रखा है। अब उसके बेसिस पर यहाँ पे क्या होता है, कुछ एग्जांपल्स भी देखे, जैसे IUPAC नंबर पर कंपाउंड यहाँ पे दिया जाता है। कैसे? पहले ये देख लेते हैं, इसके थ्रू हम देखिए इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो है हाइड्रोक्सी, तो फंक्शनल ग्रुप हमने पहले पता कर लिया। अब इसकी पेरेंट कार्बन चेन जिसमें 8 हो गए। अभी पेरेंट कार्बन चेन में देखिए जो OH है लेफ्ट टू राइट जाने पे तीन वाला थर्ड नंबर पे आ रही है इसकी नंबरिंग, वही राइट टू लेफ्ट जाने पे ये लगभग 5वें 6ठे नंबर पे रहेगा। ठीक है, तो इसलिए जो लोवेस्ट नंबरिंग है वो किसको दी जानी है? हाइड्रोक्सिल को। तो यहाँ से जो नाम हो जाता है इस ग्रुप का, इस कंपाउंड का, वो है 6 मिथाइल ऑक्टेन 3-ol। यहाँ पे जो भी फंक्शनल ग्रुप होता है वो सफिक्स में यूज़ होगा। प्रीफिक्स में हमने यूज़ कर लिया जो भी सब्स्टिट्यूएंट है, यानी 6 मिथाइल। वही यही बात इधर कही, जो फुल नेम होता है उसमें जो एल्केन है, इसमें जो भी यहाँ पे यहाँ पे अंडरलाइन किया गया, इसमें यही समझाया गया कि जो भी सफिक्स होता है, सफिक्स में यूज़ होगा, जो भी फंक्शनल ग्रुप होता है उसको एज ए सफिक्स यूज़ किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कुछ फंक्शनल ग्रुप जैसे एल्केन है उसका सफिक्स होता है एन, एल्कीन का है इन, एल्काइंस का है आइन, हेलाइड्स का है प्रीफिक्स हेलो है। वहीं यहाँ पे एल्कोहल्स का प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी और सफिक्स होता है ओल। ऐसे ये सारे कि जो भी जितने भी
फंक्शनल ग्रुप होते पॉसिबल, उनके सबके हमने यहाँ पे नाम रख दिए हैं प्रीफिक्स और सफिक्स के, आप देख लीजिए एक बार। देन यहाँ पे ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको आप खुद कर लीजिए। देखिए मैंने समझा दिया आपको पहला एक एग्जांपल करके, बाकी आप कर सकते हैं इनको, और बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है जिनको आप इनको करना। अब यहाँ पे नोमेनक्लेचर ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड, यानी बेंजीन कंपाउंड्स का यहाँ पे हम नोमेनक्लेचर करते हैं। पहला, द सब्स्टिट्यूएंट इज प्लेस्ड एज प्रीफिक्स टू द वर्ड बेंजीन, यानी यहाँ पे भी क्या होता है कि जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको एज अ प्रीफिक्स ही यूज़ किया जाता है, फिर मेन बॉडी ऑफ द बेंजीन यूज़ होता है। कैसे? जैसे यहाँ पे एज ए सब्स्टिट्यूएंट इस डायग्राम में, जैसे पहला मिथाइल बेंजीन में सब्स्टिट्यूएंट कौन है? मिथाइल, तो उसको एज अ प्रीफिक्स यूज़ किया मिथाइल बेंजीन। फिर दूसरा मिथॉक्सी बेंजीन, इसमें मिथॉक्सी एक सब्स्टिट्यूएंट का काम कर रहा है। फिर अमीनो बेंजीन, नाइट्रो बेंजीन, ब्रोमो बेंजीन। अब इनमें क्या होता है कि इनमें सब में क्या होता है कि जो भी सब्स्टिट्यूएंट है उनको लोवेस्ट नंबर दिया जाता है, जितना पॉसिबल हो उतना ज़्यादा लोवेस्ट, मतलब कभी जैसे डाई सब्स्टिट्यूएंट है, दो सब्स्टिट्यूएंट हो गए, तो इसमें क्या होता है कि जो सब्स्टिट्यूएंट हो उनको कम से कम लोवेस्ट मतलब प्रोबेबल नंबरिंग दी जाती है। जैसे यहाँ पे डाइब्रोमो बेंजीन, इसमें 1-2 डाइब्रोमो बेंजीन है इसको, क्योंकि यहाँ पे 1-2 हो सकता है, यहाँ पे 4-5 या 5 या 6 भी नहीं दे सकते, जितना लोअर हो सके उतना सही। जैसे 1-3 डाइब्रोमो, ये सबसे ज़्यादा अच्छा है। अब कुछ ट्राइबल नेम, जो ट्राइबल सिस्टम होता है नोमेनक्लेचर का, यानी हमें कॉमन नेम है, उसमें देखिए जो 1-2 रिलेटिव पोजीशन, जैसे 1-2 को हम ऑर्थो कहते हैं, 1-3 को हम मेटा कहते हैं, वहीं 1-4 को हम पेरा पोजीशन कहते हैं। ये सब एब्रीवेशन है, यूज़ किए जाते हैं एज अ ट्राइबल नेम्स। वहीं अब हम बात कर लेते हैं जो भी ट्राई या हायर सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन यानी ट्राई सब्स्टिट्यूएंट की बात कर ले, तो यहाँ पे लोवेस्ट लोकेंट रूल यूज़ होगा। कैसे? कि जो सब्स्टिट्यूएंट है, जो भी सब्स्टिट्यूएंट है बेस कंपाउंड, जैसे सब्स्टिट्यूएंट ऑफ द बेस कंपाउंड इज असाइन नंबर 1, यानी जो भी बेस कंपाउंड है उस बेस कंपाउंड का जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको लोवेस्ट नंबर दिया जाएगा, यानी उसको जो नंबर असाइन किया वो 1 किया जाएगा। एंड देन फिर डायरेक्शन ऑफ नंबरिंग इस तरीके से की जाएगी, कि जो सब्स्टिट्यूएंट है, जो अगला वाला सब्स्टिट्यूएंट है, उसको लोवेस्ट नंबर दिया जा सके, जितना हो सके उतनी ज़्यादा। और जो सब्स्टिट्यूएंट है उनको हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे। जैसे पहला है ये डायग्राम, इसमें बेस कंपाउंड क्या है? नाइट्रोबेंजीन। तो नाइट्रोबेंजीन में क्या होता है कि जो पहला सब्स्टिट्यूएंट है उसको, जो पहला सब्स्टिट्यूएंट क्लोरो, तो क्लोरो को हम क्यों पहला लिया? क्योंकि ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नाइट्रो से पहले आता है, इसलिए यहाँ पे जो क्लोरो है उसको पहले 1 क्लोरो 2,4 डाइनाइट्रोबेंजीन। ऐसे ही हम आगे दूसरे भी जो भी एग्जांपल है, जैसे 2 क्लोरो 1 मिथाइल क्यों लिया? 4 नाइट्रोबेंजीन में 1 मिथाइल, 2 क्लोरो पहले क्यों लिखा? क्योंकि ये पहला सब्स्टिट्यूएंट, मतलब सब्स्टिट्यूएंट में देखिए पहला नंबरिंग भी पहले होगी क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, फिर मिथाइल आएगा। 2 क्लोरो 1 मिथाइल 4 नाइट्रोबेंजीन। और ये 1-2 क्यों लिया? क्योंकि लोवेस्ट नंबरिंग पॉसिबल दी जा सके। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ ऑर्थो इथाइल एनिसोल। एनिसोल का ऑर्थो इथाइल, ऑर्थो मतलब 1-2 पोजीशन, यानी यहाँ पे जो भी रिलेटिव पोजीशन होगी 1-2, यानी ऑर्थो इथाइल एनिसोल का जो डायग्राम है एस आंसर आ गया। वही तो दूसरा पेरा नाइट्रो एनिल, पेरा मतलब 1-4 लिंकेज, तो आंसर आ गया। वहीं अब आगे के जो भी डायग्राम्स उनको आप खुद कर लीजिएगा। और इसी के साथ ये आज का वीडियो समाप्त होता है। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।